एक तो पहली बात यह है कि वो औरतें जो हैं वो हमेशा से फंडेड थी और वो उनको फंड्स मिलते हैं और वो यहाँ आके वो है ना अपना मुंह खोलती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं। मैं अबाया पहन के चलाती हूँ बाइक, भाई यहाँ पे पूरी रोड पे मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, कभी किसी ने नहीं छेड़ा मुझे। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और अब हम जिस मार्केट में घूम रहे हैं इसका नाम भी लिबर्टी मार्केट, और जिस लिबर्टी से मेरी बीवी घूम रही है उस लिबर्टी से शायद मैं नहीं घूम रहा। इनका जिस्म जो इनकी मर्जी है ना, आग लगा दे इनके जिस्म को, फिर इनकी मर्जी के से ये आग लगेगी ना जब, तो फिर इनको बड़ा मजा आएगा। इन सारियों को इकट्ठा करके ना वहाँ पे आग लगाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाद हसन जी। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरत मार्च, जिसमें कुछ ख़वातीन ने ये स्लोगन तैयार किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। नाजरीन, लोगों से जानते हैं कि आखिर लोग इस बारे में क्या ख्यालात का इजहार करते हैं, औरत मार्च को किस तरह वो देखते हैं, क्या ये हक पर है, क्या आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर जिस तरह की ये आज़ादी चाहती है कुछ ख़वातीन के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर लोगों की इस बारे में राय क्या है। जी तो नाज़रीन, एक मोहतरमा हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जुलेखा नासिर। जुलेखा साहिबा, बताइएगा आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? लाहौर से हूँ और वही करती हूँ जो आप कर रहे हैं। अच्छा जुलेखा, बताइएगा कि औरत मार्च के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यार मुझे ना बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है जब कोई ये बातें करता है। आप अगर वो उनको रोक नहीं ना सकते उन जनानियों को, तो फिर किसी से आके पूछा भी ना करे कि औरत मार्च को आप सपोर्ट करती हैं या नहीं करती या क्या सोचती हैं। एक तो पहली बात ये है कि वो औरतें जो हैं वो हमेशा से फंडेड थी और वो उनको फंड्स मिलते हैं और वो यहाँ आके वो है ना अपना मुंह खोलती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं। और वो उनमें से कोई भी एक औरत आप मुझे उठा के बता दें जिसके वो हक के लिए बोल रही हैं। सारी औरतें जिनके हक के लिए ये बोलने की कोशिश कर रही होती हैं ना, वो औरतें होती हैं जो मार खा के भी अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है, ठीक है। और वो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ती। उनको पता होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादियों पे कितने कितने पैसे लगाए हुए हैं। वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका होता है जिनको एहसास होता है अपने हस्बैंड्स का, उनको एहसास होता है अपने पेरेंट्स का, ठीक है। और ये वो औरतें होती हैं जिनको ना खाने पीने को मिल रहा होता है, इनके पेट भरे होते हैं, इनके बच्चों के पेट भरे होते हैं, इनके बच्चों को सारे कपड़े मिल रहे होते हैं, सारी आसाइशें मिल रही होती हैं। ये लोग आके उनके हक की बात करते हैं जो अपने हस्बैंड्स को मार खा के जला देते हैं। माजरत के साथ एक बात बताइएगा जुलेखा, मुझे बताइएगा कि ये जो ख़वातीन कहती हैं कि हम अपने हकूक़ और अपने आज़ादी के लिए निकलती हैं बाहर, तो बताइएगा कि ये किस तरह की आज़ादी चाहती हैं? ये आज़ादी जो जिस तरह की चाहती हैं ना, वो आप सबको समझ आती है ये किस तरह की आज़ादी चाहती है। मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटी है, ठीक है। ये तो सबसे एक अलग बात होती है कि लड़की जो है वो बाइक चला रही है। मैं अबाया पहन के चलाती हूँ बाइक, भाई यहाँ पे पूरी रोड पे मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, कभी किसी ने नहीं छेड़ा मुझे। ये कैसे कहती है कि हमारे साथ हरासमेंट होती है और ये होता है तो वो होता है ना। आप लोग वैसे सी थ्रू कपड़े पहनो तो आपके साथ हरासमेंट ना हो। यहाँ पे इनकी ड्रेसिंग देखा करें, इन्होंने जो हाथ में बैनर्स पकड़े होते हैं उसमें स्लोगन लगे होते हैं, लिखे होते हैं, वो देखा करें। फिर इनसे पूछे बंदा जाके इनके साथ हरासमेंट, खुद जाके उधर घुसती हैं, फिर जाके वो इनके खुसरनुमा जो लड़के इनके साथ मौजूद होते हैं वो ही इनको हरास करके चले जाते हैं। सही। अच्छा बताइएगा जी, जो स्लोगन इन्होंने तैयार किया और जिस स्लोगन की बेस पे ये औरत मार्च करती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? इनका जिस्म जो इनकी मर्जी है ना, आग लगा दे इनके जिस्म को, फिर इनकी मर्जी के से ये आग लगेगी ना जब, तो फिर इनको बड़ा मजा आएगा। इन सारियों को इकट्ठा करके ना वहाँ पे आग लगाएं, ठीक है। उसके बाद इनसे पूछें कि इनके जिस्म और किसकी मर्जी, जब जाएंगी ना अल्लाह के पास तो अल्लाह पाक बताएगा इनके जिस्म और किसकी मर्जी। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, ये इतनी ढीठ औरतें हैं, इनको जो मर्जी कर लो, तबले बजा रही हैं। इनको अगर आज़ादी चाहिए तो दफ़ा हो जाएं बाहर, यहाँ क्या कर रही हैं फिर? हमारी उन औरतों को ख़राब कर रही हैं जो कि घर में बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं। उनको ये जो है ना जानबूझ के पंप कर रही हैं कि ये गलत काम करें वो और अपने हस्बैंड्स को छोड़ के चली जाएं। अच्छा जुलेखा, ये बताइएगा कि कुछ ख़वातीन ये भी आगे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि जिस जगह ये लिखा गया है औरत के पर्दे का हुक्म दिया गया है, उसी जगह मर्द को निगाहें नीचे करने का भी हुक्म दिया है। अगर वो कहती हैं कि यार अगर हम नहीं पर्दा करती तो इसका मतलब है कि मर्द घूर घूर के देखे, क्या वो अपनी निगाहें नीचे नहीं करना चाहते? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में मुझे अफसोस होता है कि आप पर्दा अगर नहीं भी करती हैं तो एक दफ़ा तो मर्द ने देखना है ना, वो इंसान है, एक दफ़ा तो मर्द ने देखना है कि क्या नमूना जा रहा है। ये सी थ्रू पैंट्स पहनती हैं तो उन्होंने तो देखना है कि ये क्या नमूने जा रहे हैं। जब हमारी पाक बीबियाँ गुजर रही थी, हालांकि वो पर्दे में थी, फिर भी उन्होंने लोग अपनी निगाहें नीचे करके चलते थे। और हम लोग क्या है उनके सामने? हम कुछ नहीं है। हम तो अपने आप को, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, हम तो अपने आप को
उनकी जूती के बराबर भी नहीं समझते, हम तो शायद उनके जितने पाक भी नहीं है ही नहीं बल्कि। तो फिर ये कैसे कहती हैं, ये क्या है फिर ये छोटी छोटी सी कीड़ियाँ हैं और अपने आप को इतना ऊंचा समझती हैं। ये बताइएगा कि ये औरत मार्च ये जो मनाते हैं, ये जो जलसे जुलूस या एहतजाज जो भी इनका इवेंट वगैरह ये अपना करती हैं औरत मार्च का, तो इसमें इन्होंने इस दफ़ा मीडिया पे पाबंदी लगाई है। नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि इन्होंने परमिशन विदाउट परमिशन ये किसी को आने नहीं देंगी। अच्छा ये बताइएगा कि पाबंदी लगाने का क्या मकसद है इनका, कि मीडिया नहीं यहाँ के कवरेज कर सकता जिनको हम परमिशन देंगे? इसका मतलब है कि ये सिर्फ उनको परमिशन देंगी जो इनके हक़ में बोलेगा, जो इनके ख़िलाफ़ बोलेगा या जो न्यूट्रल बात करेगा, ये उनको इसका मतलब नहीं जाने देंगे। देख लीजिएगा जो आजकल आज अब जाएंगे ना उन चैनल्स को देख लीजिएगा कि उन्होंने ही इनको फ़ंड किया होगा या इन्होंने उनको फ़ंड किया होगा, और वही चैनल्स जो है ना वो इनको जो है ना वो शय दे रहे हैं, और जो चैनल्स नहीं जाते देखते वो सच दिखाते हैं, इनको सच कड़वा लगता है। अच्छा सुरेखा, मुझे सिर्फ एक लास्ट जवाब दीजिएगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि दुनिया में हर जगह रेप होते हैं, ज़्यादतियाँ की जाती है। अच्छा हम जैसे कि आप भी कवरेज करती है, हम भी कवरेज करते हैं, हम मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादती की जाती है, वहाँ पर ये औरतें क्यों नहीं आती? वहाँ पर आके क्यों नहीं कहती कि एहतजाज करे, इस चीज़ को मना करें? तब कहाँ थी ये औरतें जब हमारी मोटरवे केस हुआ था? तब कहाँ थी जब ज़ैनब केस हुआ था? ये तब वहाँ नहीं जाती ना। मैंने कहा है ना ये फंडेड है, इन्होंने ये एक ही दिन रखा हुआ है, इन्होंने यहाँ हिजाब मार्च भी तो होता है, हिजाब मार्च करें ना। जब हिजाब गर्ल का हुआ था इवेंट, जब हिजाब गर्ल का जो है वो हुआ था स्टोरी, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को रिक्वेस्ट की थी कि हम हिजाब करके तो हम लोग वॉक करते हैं। उन्होंने कहा हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, पहले हम हिजाब नहीं करती, अब हम हिजाब करके करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ओ भाई करने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम उनको हमदर्दी तो उनके साथ कर सकते हैं ना, अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो। ये सब हीले बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता है। औरत मार्च के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप औरत मार्च के बारे में राय का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब हम जिस मार्केट में घूम रहे हैं इसका नाम भी लिबर्टी मार्केट है, और जिस लिबर्टी से मेरी बीवी घूम रही है उस लिबर्टी से शायद मैं नहीं घूम रहा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। सही हो गया। अच्छा बोस, ये ख़वातीन हमारे माशरे की कुछ कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और एक स्लोगन बनाया गया, जो स्लोगन ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इस बारे में तो बहुत सारी बहस हो चुकी है पहले। इस बारे में बहस करने से अब हमें फ़ायदा कोई नहीं। ये तो अब उन लोगों को खुद भी सोच लेना चाहिए कि इस बहस से उनको फ़ायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। सही हो गया। मेरे हिसाब से उनको जितना इस बात से जितना नुकसान हुआ है ना, इतना फ़ायदा नहीं हुआ। वो उनकी जो आज़ादी मार्च है ना, वो शायद इसी स्लोगन की वजह से ख़त्म हो गई।